जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ चेन्नन्द सहाव परमिताते पदे विन्दपौ नमियो सिद्धि स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनेवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान परिलो दीप को गुरु को धर्म को शासी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष मेष तात्म्य देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। मैं शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और यह अमृत में जो शुद्ध उपदेश है, यह उपदेश ही जीव के अंतर आत्मा को जागृत कर रहा है। अब देखो क्या जागृत कर रहा भैया, कैसे जागृत कर रहा है, क्या बता रहा है जीव को। और जागृत कर रहा मतलब जीव कहाँ सोया हुआ है। अरे अनादिकाल से यह जीव मोह और मिथ्यात्व में अर्थात विभाव परिणामों की मूर्छा में सोया हुआ है। मन की मूर्छा में, मन के जो नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप परिणाम है ना, इन मन के नाना प्रकार के संकल्प विकल्प रूप परिणामों में यह जीव मोहिनी कर्म के कारण अर्थात राग देश आदि विभाव परिणतियों के सहकार के कारण यह जीव मूर्छित है, सोया हुआ है। कहाँ सोया हुआ है? मोहिनी कर्म की गहरी नींद में, जिसमें दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी अंतराय आदि के अनंत अनंत संयोग है। क्यों सोया हुआ है? वे कह तो रहे हैं राग आदि विकारी परिणाम का जो रील है, इस विकारी परिणाम की रील में ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय इन चार कर्मों के साथ जीव की अनंत मूर्छा है, मूर्छित है जीव। तो अब इस मूर्छा को तोड़ने का उपाय क्यों भाई? कैसी मूर्छा? मतलब कसायों का वेदन हो रहा है, राग का वेदन हो रहा है, मोह का वेदन हो रहा है, मोह होने के कारण से नाना प्रकार के संयोगी अवस्थाओं का वेदन हो रहा है। ये जितनी भी वेदन हो रहा है पर परिणतियों का, पर पर्याय का, ये सब जीव की मूर्छा में ही आएगा। मूर्छा, और देखो ना, मूर्छा तो है ही। यह जीव इस मूर्छा अनादिकालीन अज्ञान में, इस जीव को इन कर्मों की मूर्छा तो है ही, लेकिन इस मूर्छा में मूर्छित ये जीव, इन अज्ञान भाव में सोया हुआ ये जीव क्या कर रहा है भैया? इस मूर्छा में मूर्छित, इन अज्ञान भाव में सोया हुआ ये जीव क्या कर रहा है? अज्ञान भाव में सोया हुआ मूर्छित ये जीव सुबह से लेकर शाम तक आप बिल्कुल नोटिस करो, क्या 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 कर रहा है?
निरंतर विभाव परिणतियों में आचरण कर रहा है, निरंतर, बिना रुके, निरंतर, निरंतर बोल रहा है, निरंतर। जीव आत्मा, जीव का उपयोग, बहुत अच्छे सुने इस बात, जीव आत्मा में चैतन्यमय परमात्मा इस जीव का उपयोग निरंतर मन के साथ आचरण कर रहा है, निरंतर, बिना रुके, बिना कोई स्पेस लिए हुए। और मन के साथ कैसा आचरण कर रहा है? मोहे रूप परिणमित हो रहा है, मन के साथ मोहे रूप परिणमन का आचरण कर रहा है। इस जीव आत्मा को मन के साथ मोहे रूप परिणमन में जो आचरण है वो ही रुचिकर लग रहा है। इसे अपने अभेद ज्ञानमय स्वभाव का बोध ही कहाँ आ रहा भैया? अच्छा, आप कह रहे हो इसे अपने ज्ञानमय स्वभाव का बोध ही नहीं आ रहा, तो भैया मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ये चर्चा कौन कर रहा है, ये चर्चा कौन सुन रहा है, ये स्वभाव की रुचि किसको लगी है? भैया ये स्वभाव की रुचि जिसको लगी है, स्वभाव की चर्चा जो कर रहा है, स्वभाव की महिमा जो गा रहा है, उसको वो अभी तो वो तो स्वभाव का श्रद्धान है, उसकी मना कौन कर रहा है? जो स्वभाव की महिमा गा रहा है, जो स्वभाव की महिमा से भरा हुआ है, जिस स्वभाव का बहुमान है, वो तो स्वभाव का श्रद्धान है, उसको कौन आवृत कर रहा है? उसको कौन हटा रहा है सामने से? फिर आप क्या कह रहे हो? फिर आप क्या बता रहे हो? मैंने परसों परिभाषा दी थी ना, सर के तालू से लेके पैर की चीठी उंगली तक संयोग रूप होने वाला सारा परिणमन, जितना भी परिणमन चल रहा है, यह पूरा परिणमन आपके उपयोग की भूमिका में चल रहा है। जितना भी सांसारिक परिणमन दिखाई दे रहा है, अर्थात जितना भी पर्याय का परिणमन आपके गेय रूप झलक रहा है, वह सारा पर्याय का परिणमन जो आपको गेय रूप झलक रहा है, वह सारा का सारा परिणमन आपके उपयोग में बरत रहा है, अर्थात आपके उपयोग में है वो पूरा परिणमन। अब वो जो पूरा त्रिकाल, अर्थात जो पूरा मन वचन काया का जो परिणमन हो रहा है, उसका गेय को, वो आपके उपयोग का गेय है, तो आप बताओ, आत्मन है, आत्मन आपको वह पर गेय जो पर पर्याय है, उन्हीं में तो अनुरक्ति बनी हुई है। जो पर पर्याय है, पर परिणमन है, उसमें तो अनुरक्ति बनी है, मैं शुद्ध चैतन्यमय निराकार परमात्मा। ऐसा बोध कहाँ आ रहा? ऐसा निर्णय तो है ना हमारे पास कि मैं त्रिकाली परम तत्व परमात्मा हूँ भैया। हाँ देखो, ऐसा निर्णय तो है, लेकिन ऐसा बोध नहीं है भैया। बोध नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि यदि आपको वैसा बोध आ जाए कि मैं निराकार चैतन्यमय परमात्मा हूँ, तो आपका अंतर का उपयोग, आपका ज्ञान एक्शन में आना चाहिए, एक्शन मूड पे आना चाहिए। एक्शन मूड पे आना चाहिए मतलब ये कि यदि आप पर्याय नहीं हो, अच्छे सुनो, यदि आप पर्याय नहीं हो, आप परिणमन नहीं हो, आप भाव नहीं हो, आप कर्ता नहीं हो, आप भोक्ता नहीं हो, आप रागी नहीं हो, आप द्वेषी नहीं हो, जब ये सारे विकार और ये विकारी परिणमन आप नहीं हो, तो फिर आप हो कौन? भैया हम तो ध्रुव तत्व शुद्ध आत्मा है, हम तो ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा है, हम तो जीते जागते जयवंत स्वरूप परमात्मा है। भैया यही तो कह रहे हैं, जब आप जीते जागते जयवंत त्रिकाल स्वरूप परमात्मा हो, तो आपका ज्ञान एक्शन मूड पे क्यों नहीं आ रहा? एक्शन मूड पे मतलब अर्थात सतर्कता क्यों नहीं आ रही इसमें? कैसी सतर्कता? कि भैया जब राग नहीं है अपन, द्वेष नहीं है अपन, कर्ता नहीं है अपन, भोक्ता नहीं है अपन, तो फिर ये जो परिणमन चल रहा है, ये तो कर्मों की धारा है, ये संयोग आदि घट रहा है, ये तो कर्मों की धारा है, पक्का है ना? ये जो संयोग चल रहा है, ये जो संयोगी भाव चल रहा है, ये जो पुद्गल के साथ परिणमन हो रहा है, मन वचन काय के साथ, ये तो सब कर्मों की धारा है, सब कर्मों का उदय है। इस समस्त कर्मों की धारा से
मैं ज्ञायक ज्ञान में चेतना भिन्न हूं। मैं ज्ञायक ज्ञान में चेतना भिन्न हूं। ऐसा भिन्नता का भाव भाषित क्यों नहीं हो रहा अंतरात्मा को? ऐसा भिन्नता का भाव भाषित क्यों नहीं हो रहा अंतरात्मा को? अर्थात ज्ञान में होने का बोध क्यों नहीं आ रहा? मन के साथ अज्ञान में परिणमित होने का बोध तो चल रहा है। अच्छा बताओ, सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना? ये पुद्गल शरीर के मन वचन काया के परिणमन के साथ ऐसा हो गया, यहाँ टाइम व्यतीत हो गया, यहाँ हो गया, ऐसा निकल गया, ऐसा बन गया, ऐसा बिगड़ गया। ये सारे पुद्गल के परिणमन के साथ अच्छे बुरे का, सुख दुख का ये वेदन तो हो रहा है। अच्छे का, बुरे का, सुख का, दुख का ये वेदन तो हो रहा है आपकी आत्मा को। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख है, ये दुख है। ऐसा सुख दुख का वेदन तो हो रहा है, अच्छे बुरे का वेदन तो हो रहा है। भैया ये सुख दुख का जो वेदन हो रहा है, ये अच्छे बुरे का जो वेदन हो रहा है, ये जो अच्छे बुरे का जो आपको वेदन हो रहा है, ये पूरा वेदन मन का वेदन है ना? ये पूरा संसार में जो अच्छा बुरा आपके उपयोग में जो ज्ञेय पदार्थ बन रहे हैं, इनमें अच्छे बुरे की जितनी भी मान्यता है, जितना भी सुख दुख उत्पन्न हो रहा है पर्याय परिणमन में, ये सब कुछ कर्म की धारा में है ना? अर्थात मन का वेदन है ना? स्वीकार करो इस बात को। जितना भी सुख दुख का वेदन हो रहा है, ये पूरा पुण्य पाप कर्म से होने वाला सुख दुख का जितना भी वेदन हो रहा है, ये सारा पुद्गल के परिणमन रूप जितना भी वेदन है, ये सारा वेदन कौन कर रहा है? ये सारा वेदन कौन दर्शा रहा है आपको? ये सारा वेदन मन का वेदन है ना? पूरा वेदन मन का है ना? तो भगवान आत्मा जब ये पूरा वेदन मन का है, तो ये पूरा वेदन, जितना ही वेदन हो रहा है, जितना भी अनुभव हो रहा है, ये पूरा वेदन पूरा संपूर्ण, ये पूरा वेदन ही अज्ञानता है ना? ये पूरा वेदन ही अज्ञानता है ना? जितना भी वेदन है, जितना भी है, इंद्रिय संबंधित, मन संबंधित, वचन संबंधित, काय संबंधित, अच्छे बुरे रूप, सुख दुख रूप, जितना भी वेदन है, वो सारा का सारा अज्ञान में है ना? तो हे जीवात्मा, तुम तो ज्ञायक स्वभाव ही हो, तुम तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हो। एक बात बताओ, जब ये पूरा वेदन मन का वेदन है, जब ये पूरा अज्ञान का वेदन है, और तुम इस अज्ञान से, इस मन से परे ज्ञायक ज्ञान स्वभावी परमात्मा हो, ज्ञायक ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हो, तो हे अंतरात्मा, हे जीवात्मा, हे ज्ञायक स्वभावी परमात्मा, तुम ये बताओ कि इस पूरे मन के वेदन के काल में, इस पूरे मन के वेदन के काल में, जितना भी कार्यकाल है मन के वेदन का, इंद्रियों का, विषयों का, भोगों का, सुख का, दुख का, पर्याय का, परिणमन का, जितना भी अज्ञान में इस शरीर आदि संयोगों का जितना भी वेदन का काल है, जितना भी दुख रूप सुख रूप मानता का ये वेदन का काल है, ये संपूर्ण अज्ञान में परिणमन है, संपूर्ण मन का वेदन है। लेकिन इस मन के वेदन के बीच में तुम्हें अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव का कितना बल उत्पन्न होता है? मैं तो ज्ञान स्वभावी सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक ज्ञान स्वभावी सुख स्वरूपी आत्मा हूँ, मैं तो निर्लिप्त ज्ञान विज्ञान में, कमल की तरह निर्लिप्त ज्ञान विज्ञान में सूक्ष्म स्वरूप परम पारणामिक परमात्मा हूँ। ऐसा निर्विकार स्वरूप है मेरा, ऐसा निर्लिप्त स्वभाव है मेरा, ऐसा ज्ञाताधिष्ठा चेतन स्वरूप है मेरा। हे आत्मन, आप अपनी अंतर आत्मा से, अपने अंतर हृदय से आप ये अपनी अंतर की जागृति बताओ कि आपका ज्ञान स्वभाव के लिए कहाँ एक्टिव रहता, एक्टिव अपने ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का बोध कहाँ आता?
वो तो अज्ञान की धारा के साथ बहता चला जा रहा है, मन की धारा के साथ बहता चला जा रहा है, मोह की धारा के साथ, राग की धारा के साथ, कर्तव्य की धारा के साथ, इन धाराओं के साथ उपयोग निरंतर एक तादाद संबंध के साथ बहता चला जा रहा है। भैया में तत्व का निर्णय भी तो आता है, बार बार स्वरूप का सिद्धांत भी तो आता है, जिन बचवा भगवान के वचन सुन के आत्मा का बहुमान भी तो आता है, तत्व का निर्णय भी तो बना रहता है। ये जो तत्व का निर्णय बना रहता है, जो बहुमान आता है, ये देखो ये कितने अंश में है और कितनी सी देर के लिए। अच्छा आप खुद बताओ, आप कहते भैया 24 घंटे याद रहती भगवान आत्मा की। भगवान जी आपको 24 घंटे याद रहती है, आप ऐसा कहते हो कि भैया हम तो मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसे हमें 24 घंटे याद रहती है। लेकिन भगवान जी आप कह रहे हो कि हमें 24 घंटे याद रहती है, लेकिन जो आपको 24 घंटे याद बनी हुई है, वो जो आपको याद बनी हुई है, वो याद आपका एक आश्रय है। कैसा आश्रय है वो आपका? वो आपका कैसा आश्रय है? वो आपका अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा हुई ना, अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा के बल पे आपके मन का ही आश्रय है वो याद कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ। और ये आश्रय बना हुआ तो अच्छी बात है, इसको नकारने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर इस आश्रय से हम कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर आप क्या कह रहे हैं भैया? ये आश्रय तो अच्छी बात है, अच्छा बना हुआ है कि भगवान आत्मा हो, स्मृति बनी हुई है, तत्चर्चा की रुचि है, सुन रहे हैं, और स्वभाव का जो श्रद्धान ज्ञान है, ये जो बना हुआ है ये तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान जी जिस स्वभाव का तुम्हें आश्रय बना हुआ है, उस स्वभाव के लिए ज्ञान जागृत होके उस स्वभाव रूप परिणमित कितना हो रहा है, ये कह रहा है। जिस स्वभाव का आपको आश्रय बना हुआ है कि मैं ध्रुव गायक तत्व परमात्मा ही, हाँ, जिस स्वभाव का आपको आश्रय बना हुआ है, उस स्वभाव के लिए आपका दर्शन ज्ञान जागृत होके उस स्वभाव रूप परिणमित कितना हो रहा है। अर्थात आपको चैतन्यता का अनुभव कितना हो रहा है? अहो मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ, अहो मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ, अहो मैं तो चैतन्य में आत्मा हूँ। आपको ऐसे चैतन्य में स्वभाव का अनुभव कितना हो रहा है? चैतन्य में, चैतन्य 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 चैतन्य, मैं तो शुद्ध चैतन्य में परमात्मा हूँ। मेरा पर्याय, परिणमन, परिणति, परिणाम, ये सारी व्यवहारिक अवस्थाओं से कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो चैतन्य रूप परमात्मा हूँ। मेरा सुख में स्वभाव है, आनंद में स्वभाव है। मैं पर्याय परिणमन से करता धरता भोगता हूँ ही नहीं। तो भैया हमें करते भोगते समय, पर्याय का ये आश्रय होते समय, मन में सुख दुख का वेदन होते समय भी हमें निर्णय तो रहता है ना भगवान आत्मा हूँ। भगवान जी देखो आपको जो निर्णय रहता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपको स्वभाव का निर्णय है या जो आपको स्वभाव का श्रद्धान है, उस श्रद्धान अनुरूप आपका ज्ञान कितना आचरण कर रहा है? चैतन्यता कितनी आ रही है? आप तो ये बताओ। अच्छा भाई चैतन्यता कितनी आ रही, कैसे प्रमाणित करेंगे? अब आप ये बताओ, चैतन्यता कितनी आ रही है, आप ये कैसे मानोगे? देखो भैया चैतन्यता आएगी आपके ज्ञान में, चैतन्य में ज्ञान होगा आपका, उपयोग में यदि चैतन्यता आएगी तो ये जो विकारी भाव चल रहा है ना, जो पर्याय रूप भाव परिणमन चल रहा है ना, ये पर्याय पर रूप जो परिणति चल रही है ना, ये पर्याय रूप परिणतियाँ, ये विकारी भाव रूप परिणामन, ये एकदम अचेतबद्ध प्रतीत होगा, मुर्दाबद्ध प्रतीत होगा। अर्थात मन के सुख दुख आपको अब भाषा तो देना पड़ेगा, सब तो देना पड़ेंगे। ये मन के सुख दुख आपको एकदम बिल्कुल अपनी चेतना से भिन्न दिखाई देने चाहिए। भिन्न निर्णय नहीं करना कि भिन्न है, भिन्नता का निर्णय तो हो गया, लेकिन ज्ञान से, उपयोग से ये परिणमन भिन्न होना चाहिए। परिणमन भिन्न किसके बल पे होगा? अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति के बल पे होगा। अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति कैसे होगी भैया? जिस श्रद्धान को आपने पिया है, जिस तत्व का श्रद्धान आपने करा है, उस सत्य के प्रति आपका एक्शन
उस सत्य के प्रति आपका एक्शन मूड, अर्थात आपके दर्शन ज्ञान का वैसा स्वभाव को स्वीकार करना। अच्छा आप देखो, अच्छा अपन देखो, जब मन चलता है, मोह चलता है, अज्ञान में भाव चलते हैं, तो भाई अभी रुक तो सकते नहीं भैया। अभी इस आवर्ती श्रावक की भूमिका में भैया मन का सुख दुख भी नहीं रुक सकता। मन में होने वाले अज्ञान भाव का जो वेदन चल रहा है, ये वेदन में नहीं रुक सकता। हाँ, नहीं रुक सकता इस भूमिका में, अज्ञान भाव का वेदन में नहीं रुक सकता। और मन की जो कर्तव्य भोक्तृ प्रणाली है, मन में जो नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो पर्याय का परिणमन चल रहा है, ये भैया अभी ये सब कुछ रुक तो सकता नहीं है। हाँ, नहीं रुक सकता, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आप क्या कह रहे हो भैया, ये जो कुछ भी चल रहा है मन में, ये जो कुछ भी मन के विचारों में चल रहा है, इसमें आपका जीवात्मा मूर्छित कितनी देर तक है, आप ये बताओ बस। इस मन की परिणति में आपका जीवात्मा मूर्छित कितनी देर तक है, कितने समय तक मूर्छा बनी हुई है आपको, काय की, मन की, कितने समय तक मूर्छा बनी हुई है आपको, काय की, मोह की, अज्ञान की, कितने समय तक मूर्छा बनी हुई है। मैं तो त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं ना, मैं तो त्रिकाली ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूं ना। इस मन के सुख दुख रूप परिणाम में आपको मूर्छा कितनी देर बनी हुई है भैया। थोड़ी बहुत देर मूर्छा रहती है, फिर अपने स्वभाव की याद आ जाती है। तो भैया देखो, जो आपको स्वभाव की याद आती है, वो भी सिर्फ एक स्मरण के रूप में आ जाती कि मैं स्वभाव हूं। वैसा आपका ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन थोड़ी करता। पता, स्वभाव की याद के काल में क्या आपको स्वभाव का आनंद रहता है, क्या आपको स्वभाव की प्रसन्नता रहती है, क्या आपको स्वभाव की जय जयकार रहती है, हर पल हर घड़ी स्वभाव का बहुमान रहता है। थोड़ी देर के लिए आता है भैया, दिन में मान लो 24 घंटे में से आधे घंटे आ गया, बस इतने में देखो 24 घंटे में से 10 मिनट भी आ गया बहुमान, तो वहाँ भी हमें स्वभाव का बहुमान आ गया, हमें स्वभाव की निष्ठा हो गई। ऐसा 10 मिनट का बहुमान आ जाने से अपन दिन भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे अपन ने अभी 1 घंटे चर्चा कर ली, 1 घंटे अपन ने स्वभाव को खूब बहुमान कर लिया, खूब भक्ति कर ली, खूब महिमा गा ली स्वभाव की। तो अपन थोड़ी देर स्वभाव की महिमा गा के इतने संतुष्ट हो जाते हैं, इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि अब बाकी 23 घंटे, देखो अब दूसरी चर्चा चल रही है, बाकी के 23 घंटे अपने को ये होश भी नहीं रहता। क्या होश भी नहीं रहता, कैसा होश भी नहीं रहता, बाकी के 23 घंटे अपने को ये होश भी नहीं रहता कि अपन कहाँ जुड़ना है। भाई 23 घंटे का, भाई हम तो दिन में 3 बार चर्चा सुनते हैं, चलो आप 3 बार चर्चा सुनते हो या 4 बार चर्चा सुनते हो या लिखते हो, तो मान लो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद इतनी तृप्ति हो जाती है जिन देशना से, जिन भगवान के वचनों को सुनने से हृदय में इतनी तृप्ति हो जाती है कि बाकी के 22 घंटे या 18 घंटे 20 घंटे जितने भी घंटे बचते हैं, बाकी के 20 घंटे अपना उपयोग कहाँ परिणमित हो रहा है, इस बात की खबर भी नहीं आती। पहले अपन क्या कहते थे, भाई 23 घंटे का परिणमन कुछ भी होए, उस 23 घंटे का परिणमन में से के बीच में अपन 1 घंटे चर्चा कर ली, तो उस पूरे 23 घंटे का परिणमन से छूट गए। पहले अपन ये कहते थे। अब अपन क्या कह रहे हैं, ज्ञान की जागृति में, ज्ञान स्वभाव की जागृति के लिए अपन आप क्या कह रहा है, पहले अपन क्या कहते थे कि भैया हाँ चलने दो, सब पर पर्याय है, सब पर परिणमन है, सब अज्ञान की धारा है। अपन ने अपने स्वभाव का बहुमान कर लिया, अपन ने अपने स्वभाव का रस पी लिया, अपन ने तो अपने स्वभाव की जय जयकार कर ली, 1-2 घंटे चिंतन कर लिया, लेखन कर लिया, मनन कर लिया। हाँ भैया, अपने को तो अपने स्वभाव की तृप्ति हो गई, स्वभाव की संतुष्टि हो गई। अब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरा परिणमन नहीं है। पहले अपन ऐसा कह देते थे, अब उल्टा कह रहा है क्या कि 2-3 घंटे तुमने आनंद ले लिया, या फिर 10-15 मिनट तुमने स्वभाव का आनंद ले लिया, स्वभाव की भक्ति कर ली, स्वभाव का बहुमान कर लिया, ज्ञान उपयोग हो गया तुम्हारा। कितनी देर भैया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, जितना जो कर सकता है। अब तुम्हारा इतना ज्ञान उपयोग हो गया, इतना ज्ञान उपयोग तुम्हारा सहज हो गया। अब बताओ,
अब बाकी के समय तो पूरी तरह मन की मूर्छा में बने हुए हो ना? नहीं भैया, जो ज्ञान उपयोग होता है, जो चर्चा सुनते हैं, उसका स्मरण रहता है, थोड़ा बहुमान रहता है। हाँ, तो जितना रहता है उतने की बात नहीं कर रहे, वो तो ठीक है जितना सहज बना हुआ, लेकिन बाकी काल में तो, बाकी समय में तो उपयोग में मूर्छा है ना। भैया क्या करें? अब है ही वो मूर्छा, तो क्या करें? तो हम कुछ वो थोड़ी कह रहा है कि नहीं रहेगी मूर्छा, हम तो ये कह रहे हैं वह जो मन की मूर्छा है, वह मूर्छा वह मूर्छा आपके लिए अहित का कारण है, ऐसी प्रतीत हो रही है। यह मन की मूर्छा आत्मा के लिए आत्मा का एक घात का कारण है। ये परिणमन में होने वाली मूर्छा, ये मन की होने वाली मूर्छा, ये परपर्याय के वेदन में तन्मयता, परपर्याय के वेदन में डूबापन, जो लिप्तता है, ये परपर्याय में डूबापन, परपर्याय की रमणता, ये जीव के लिए अनिष्ट का कारण है। ये पर्याय दृष्टि से पर्याय में आचरण करना, पर्याय दृष्टि से पर्याय के अवलंबन में डूबे रहना, मन के आचरण में संलग्न रहना, ये जीव के मोह का परिणाम है। और यदि अपनी आत्मा ऐसे मोह के परिणाम का ही रस पीती रही, सावधान चेतन, यदि मेरी आत्मा ऐसे मोह के परिणाम का ही रस पीती रही, ऐसे अज्ञान भाव का ही रस पीती रही, तो यह अज्ञान रूप परिणमन कभी मिलाने वाला नहीं है। यह अज्ञान रूप परिणमन कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्या ऐसी भावना आपके चित्त में उत्पन्न होती है? क्या ऐसी जागृति आपके अंतर आत्मा में जागृत होती है? अब आप पूछ लो भैया आपको होती है क्या? चर्चा करते समय भर होती है, बस एक आध दो बार स्मरण आ जाए तो होती है। क्या ऐसी जागृति आपको जब आप अज्ञान भाव में जी रहे हो, जब आप मन के सुख दुख में बह रहे हो, जब आप अज्ञानता में आचरण कर रहे हो, क्या तब आपको ऐसी जागृति उत्पन्न होती है कि अरे रे मेरी आत्मा कहाँ बह रही है, मेरी आत्मा कहाँ मर रही है, मेरी आत्मा कहाँ मोहित हो रही है, मेरा स्वरूप तो ध्रुव शुद्ध और चेतन में है? क्या ऐसे स्वरूप की रुचि उत्पन्न होती है? देखो कैसे देखो ये साधना की चर्चा है, देखो कैसी बिल्कुल शांति सहजता लग रही है। क्यों लग रहा है भैया ऐसी शांति और सहजता? भगवान क्यों नहीं आ रहा? इतनी सूक्ष्म बात कह रहे हो आप, इतनी सूक्ष्म बात आप कर रहे हो, तो बेसा भगवान क्यों नहीं आ रहा? वैसी जागृति क्यों नहीं आ रही? क्या कुछ करने की चर्चा करी जा रही है? कुछ कर्तव्य भाव का लोड पड़ रहा है? कुछ साधना की चर्चा कही जा रही है? भैया कुछ करने का भाव कहा जा रहा है क्या? नहीं, करने की बात कहाँ कर रहे हैं? ऐसा करो ये कहाँ कह रहे हो? फिर भैया हमें लोड क्यों लग रहा है? हमें आनंद क्यों नहीं आ रहा? हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल रही? हमें प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही इस चर्चा में? इस चर्चा में आपको प्रसन्नता, आपको आनंद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यह जो मैं ज्ञान आचरण की चर्चा कर रहा हूँ, ये उपयोग को जो स्वभाव और रमणता की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, स्वभाव की और सन्मुखता की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस चर्चा में ऐसा लग रहा है कि ये मुझे करना है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये मेरा स्वभाव है। देखो फिर से सुनो, ये चर्चा सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं हो रहा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि ये मेरा स्वभाव है। जो चर्चा करी जा रही है मेरा स्वभाव है, ज्ञान भाव मेरा भाव है, और जो मन का स्वभाव कहा जा रहा है वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो असत्य है, वो नाशवान है, ऐसा प्रतीति में नहीं आ रहा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुमान नहीं आ रहा, इसलिए बहुमान प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए रोमांच उत्पन्न नहीं हो रहा। भाई क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपको आपके स्वरूप की स्वीकारता की कमी है। आपको नहीं, हमको अपन को इस स्वभाव की स्वीकारता की कमी है। यदि स्वभाव की स्वीकारता अर्थात श्रद्धा की कमी नहीं होती तो आनंद आया था कि अहो अहो वाह वाह, मैं तो ज्ञान में प्रकाशवान सत्ता हूँ, ये मन का परिणमन मेरा परिणमन ही नहीं है। ऐसा अपनी प्रतीति में आया था तत्काल कि अहो 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 अहो, मैं तो आनंद कंद सचिदानंद चेतन स्वरूप, वो ज्ञान अमृत की धारा में बहने वाला सूक्ष्म त्रिकाली गायक स्वरूप परमात्मा ही हूँ। और जो ये मन का स्वभाव कहा जा रहा है,
अरे ये यही तो क्षणभंगुर, यही तो संसार है, ये तो नाशवान कर्म की प्रकृतियां हैं, यही तो अज्ञान में मोह का परिणमन है। ये परिणमन जिसकी चर्चा करी जा रही है, ये परिणमन तो मेरा नहीं है ही नहीं, ये तो असत्य है। ये असत्य प्रतीति में झलक जाता, और अपना ज्ञान विज्ञान में स्वभाव सत्य है, आनंद में है, स्वरूप में है। ऐसा सत्य स्वभाव, आनंद में स्वभाव प्रतीति में झलक जाता कि अहो 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 अहो, ये आनंद का सच्चिदानंद भगवान आते। तो फिर आपको ये साधना क्यों नहीं हो रही? मुझसे कैसे होगी? ये जागृति कैसे होगी? ऐसे मेरी आत्मा कैसे जागृत होगी? ये जितने बौद्धिक विकल्प हैं, ये सारे विकल्प क्षीण हो जाते हैं। जब क्यों नहीं हो रही मुझे ऐसी जागृति? क्यों नहीं हो रहा मेरा ऐसा दर्शन ज्ञान रूप परिणमन? क्यों मेरे दर्शन ज्ञान में चेतना जागृत नहीं हो रही? ये जितने ही प्रश्न ना, ये सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते और आत्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो जाती। कब हो जाती? यदि अपने को स्वभाव का बिल्कुल क्लियर क्लीन चित श्रद्धान होता। श्रद्धान अर्थात उपयोग ने स्वभाव को स्वीकार किया होता तो ऑटोमेटिकली ये परिणाम उत्पन्न हो जाता। स्वभाव का ऑटोमेटिक स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाती। उत्पन्न नहीं हो रही, इसका अर्थ क्या है? स्वभाव की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा ने अभी अपने आत्म स्वभाव की रमणता को, आत्म चारित्र, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मैं मेरा स्वभाव है, ऐसा अपने चैतन्य में स्वभाव के आचरण को स्वीकार नहीं किया है। चैतन्य में स्वभाव आपके आत्मा के आचरण को आपकी अंतरात्मा ने, आपके उपयोग ने स्वीकार नहीं किया है। तो फिर मेरा अंतरात्मा ने, मेरे अंतर उपयोग ने अपनी आत्मरमणता को, अपने चैतन्य में स्वभाव के आचरण को स्वीकार नहीं किया, तो काय को स्वीकार किया? अभी आपकी अंतरात्मा ने अनादिकाल के संस्कारगत आपकी अंतरात्मा में अभी मन की स्वीकारता पड़ी। मन का सुख, मन का दुख। कह रहे हो कि इंद्रियों मन से मेरा कोई संबंध नहीं है, अज्ञान भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, राग आदि विकारी परिणाम और परिणतियों से मेरा कोई संबंध नहीं है, कह रहे हो आत्मन, कह रहे हो, लेकिन ऐसा अंतर से स्वीकार नहीं कर रहा है। ऐसी चैतन्य की भावना उत्पन्न नहीं हो रही। कैसे होगी चैतन्य की भावना उत्पन्न? चैतन्य की भावना चैतन्य से उत्पन्न होगी। चैतन्य की भावना चैतन्य से कैसे उत्पन्न होगी, यही तो हम पूछ रहे हैं। आपको चैतन्य स्वभाव में हूं, ऐसा विश्वास जितना डेवलप होगा कि मैं तो ज्ञान में सत्ता हूं, गायक में सत्ता हूं। मैं ज्ञान में अभेद सत्ता हूं, मैं गायक में अभेद सत्ता हूं। ऐसा ज्ञान स्वभाव का बल, ऐसे ज्ञान स्वभाव का विश्वास जितना तेजी से उत्पन्न होगा, ऐसे गायक स्वभाव का बल जितना तेजी से जागृत होगा, उतना आपको अंतर का जागरण हो जाएगा, उतना आपको अंतरात्मा का जागरण हो जाएगा। और जितना आपको अंतरात्मा का जागरण हो जाएगा, आपको अपने आप ही आपका दर्शन ज्ञान में परिणाम प्रकट हो जाएगा। भाई सुनो ना, अच्छी बात सुनो ना, अपने दर्शन ज्ञान का परिणाम का नाम ही मुक्ति है। देखो बहुत अच्छी बात आ गई है, देखो बहुत अच्छे सुनो कि भैया अपना जो दर्शन ज्ञान का जो परिणाम है ना, दर्शन ज्ञान का कैसा परिणाम भैया? स्वभाव रूप होना, ज्ञान रूप होना, मैं चेतना रूप होना। तो मेरे दर्शन ज्ञान का जो परिणाम है, मेरे दर्शन ज्ञान का जो परिणाम है, वो है मेरे दर्शन ज्ञान का परिणाम ही, वह मेरे दर्शन ज्ञान का परिणाम ही, वो ही मुक्त स्वभाव है, वो ही मेरा अपना स्वभाव है। कोई क्रिया करने की चर्चा थोड़ी कर रहे हैं अपन, वही नियम ले लिया, ये व्रत ले लिया, या फिर ये क्रिया कर ली, ये प्रपंच कर लिए। अब इनकी बात थोड़ी चल रही है, ये तो सब सहज में सुख घटने वाला सुख का परिणाम है, सहज होने वाली अभिव्यक्ति है। अपने जो मुक्त स्वभाव, जो अपना जानना और देखने वाला स्वभाव है ना, जो जान रहा और देख रहा है, वो ज्ञान उपयोग, वो दर्शन उपयोग, जो स्वभाव रूप जान देख रहा है, जो अनादिकाल से जान रहा है और देख रहा है, जो अनादिकाल से प्रकाशित हो रहा है, वो प्रकाश ही मेरा स्वरूप है।
भैया चेतन रूप जानना देखना दर्शन ज्ञान रूप परिणमन ही मेरा मुक्त स्वभाव है। दर्शन ज्ञान रूप परिणमन ही मेरा मुक्त स्वभाव है। मेरी आत्मा मुक्त स्वभावी परमात्मा है। जहाँ मेरा दर्शन, जहाँ मेरा ज्ञान, जहाँ मेरे दर्शन ज्ञान को अपने अनंत गुणमय स्वरूप को ही देख रहा है, अनंत गुणमय स्वभाव को ही जान रहा है, अनंत गुण में परिणमन ही कर रहा है, वही मेरा मुक्त स्वभाव है। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, इसी का नाम सिद्धि है, इसी का नाम मुक्ति है। और भैया फिर बाकी क्या है? बाकी जहाँ ऐसा दर्शन ज्ञान का स्वभाव प्रकट नहीं है, जहाँ ऐसे दर्शन ज्ञान स्वभाव की स्वीकारता नहीं है, जहाँ ऐसे दर्शन ज्ञान का प्रकाश नहीं है, और इसके विपरीत मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, मैं बिगाड़ रहा हूँ, मैं बह रहा हूँ, जहाँ भी पुद्गल का संयोग है वहाँ संसार है, वहाँ संसार है, वहाँ संसार है। देखो 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 देखो, जहाँ सहज मेरा दर्शन ज्ञान है, सहज मेरा जाननार स्वरूप है, सहज मेरा गाया ज्ञान स्वभावी परमात्मा है, वहाँ ही तो मोक्ष है भगवान, वही तो मुक्ति है, वही तो मैं परम परिणामी भगवान आत्मा हूँ। जहाँ मेरा सहज दर्शन ज्ञान है, जहाँ मेरा सहज जानने देखने रूप परिणमन हो रहा है, जहाँ मेरा उपयोग सहज साक्षी है, किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, मन और पर्याय के परिणमन से परे है, वही तो दर्शन ज्ञान में चेतना है, वही तो मेरा व्यक्त स्वरूप है कि सबको जानने वाला, सबको देखने वाला, मैं गाया ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में साक्षी, संपूर्ण विश्व का साक्षी, कर्ता धर्ता नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं, संपूर्ण विश्व का साक्षी, संपूर्ण पर्याय परिणमन का साक्षी, ज्ञाता ज्ञाया ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा। ये सहज दर्शन ज्ञान का परिणमन ही तो मेरा स्वभाव है, सहज दर्शन ज्ञान रूप परिणमन ही तो मेरा स्वभाव है। ज्ञान विज्ञान में मेरा, ज्ञान विज्ञान में विमल निर्मल ममल, ये स्वभाव ही तो मेरी सत्ता है। दर्शन ज्ञान रूप मैं ही तो स्वभाव हूँ। उपयोग चेतना लक्षणों धम्मो, ये चेतन में उपयोग ही तो मेरा लक्षण है। ज्ञाताधिष्ठा चेतन में उपयोग, यही तो मेरा लक्षण है। ज्ञाताधिष्ठा चेतन में स्वभाव, ज्ञाया ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही तो प्रकाशवान मेरा स्वरूप है। भाई ये कर्ता भोक्ता, ये परपुद्गल के साथ परिणमन, बस यही तो विभाव है। तो भैया आप ये बताओ कि इस चैतन्य में इस चैतन्य में स्वभाव ये कितना प्रिय लग रहा है, इसका कितना विश्वास बैठ रहा है, इसकी कितनी श्रद्धा जम रही है। इस चैतन्य में स्वभाव, ऐसे साक्षी भाव, ऐसे साम्य भाव की कितनी प्रगाढ़ता आपके हृदय में हो रही है, और कितना परपर्याय का जो प्रभाव चल रहा है, मन में जो सुख दुख की वेदना हो रही है, अज्ञान भाव में जितना परिणमन चल रहा है, कितना इनमें प्रभावित पना आ रहा, कितना इनमें प्रभावित पना आ रहा। देखो भैया, यदि अज्ञान भाव में प्रभावित पना आ रहा है तो आपको अभी श्रद्धान की कमी है। अज्ञान भाव उदित हो रहा है, ये तो मान लो अभी आपको भैया ठीक है, अभी सम्यक ज्ञान की इतनी विशुद्धता नहीं है, सम्यक ज्ञान की इतनी विशुद्धता नहीं है, इसलिए अज्ञान भाव उत्पन्न हो रहा है, कुज्ञान का भाव आ रहा है, ठीक है। अज्ञान को ज्ञान में परिणमन चल रहा है, अज्ञान को ज्ञान में परिणमन अर्थात अज्ञान और कुज्ञान में भाव की धारा चल रही है, ठीक है, मान लिया, ठीक है, अभी सहज मान लिया कि भैया, लेकिन अज्ञान और कुज्ञान में जो आपकी कुज्ञान में कुमति में होके जो आपकी दुर्बुद्धि चल रही है इंद्रिय विषयों की ओर, पर में कर्तव्य भोक्तत्व की ओर, जो आपको विकल्प चल रहे हैं, जो आपकी दुर्बुद्धि चल रही है, भगवान आत्मा सुनो अच्छे से, जो कुबुद्धि रूप दुर्बुद्धि रूप जो आपकी विपरीत परिणति चल रही है, जो भी परिणति चल रही है, इंद्रिय विषय रूप, कर्तव्य रूप, भोक्तत्व रूप, राग परिणाम रूप, द्वेष परिणाम रूप, जो भी आपकी परिणति चल रही है, जो भी चल रही है, एक्स वाई जेड, भगवान जी ये जो भी परिणति चल रही है, इसमें एक में एक पना अर्थात उपयोग इसमें ही तो तन्मय बना हुआ है,
उपयुक्त को अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभावी ज्ञान पिंड परमात्मा सत्ता का बोध कहाँ आ रहा? बोध कहाँ आ रहा? बता बोध, बता बोध। अहो ये कुज्ञान अज्ञान भाव से तो बिल्कुल परे मेरी चेतना है। अभी कुज्ञान में अज्ञान का भाव क्षय नहीं हो रहा, तो भैया क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान का इतना तीव्र परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा। ज्ञान ज्ञान रूप आचरण नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इस भूमिका में ठीक है, अभी छोड़ रहा है, अभी इसको ज्ञान भाव को छोड़ना है। लेकिन भगवान इसको ज्ञान भाव में तन्मयता काय को चल रही है? तन्मयता एक में एक पना। को ज्ञान भाव में सुखी दुखी बने हुए, को ज्ञान भाव में सुखी दुखी बने हैं, को ज्ञान भाव में एक में एक बने हुए, को ज्ञान भाव के विकल्पों में तन्मय बने हुए हैं। अपने निर्विकल्प स्वभाव का भान ही नहीं आ रहा, स्वीकारता नहीं हो रही कि मेरा आत्मा तो अतुलित ज्ञान रमणी पदार्थ है। मेरा आत्मा तो अतुलित चैतन्यमय सत्ता ज्ञान रमणी पदार्थ है। मेरा आत्मा तो अतुलित चैतन्य सत्ता अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमणी तत्व है। मेरा आत्मा तो इसी समय शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही है। मेरा तो इन पर्याय भावों से कोई संबंध ही, ऐसे कहने की बात नहीं। ऐसे श्रद्धा के बल पे अपने ज्ञान में जागृति नहीं आ रही, तो जागृति नहीं आने के कारण से मन की मूर्छा बनी हुई है, पर परिणामों की मूर्छा बनी हुई है, को ज्ञान भाव कुमति की मूर्छा बनी हुई। और कुमति को ज्ञान भाव की मूर्छा होने के कारण ये जीव अनंत 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 पर्याय परिणाम में चतुर्गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। हे ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा, हे ज्ञान पिंड भगवान आत्मा, हे पूर्ण प्रकाशवान चेतन सत्ता, और ऐसा मेरा स्वभाव इस क्षण है। आप भी कह रहा हो है, मैं भी कह रहा हूं है, क्योंकि ये परम सत्य है कि मेरा स्वभाव इस समय प्रकाशवान है। लेकिन ऐसे प्रकाशवान स्वभाव की रुचि, स्वभाव तो है लेकिन ऐसे स्वभाव की रुचि नहीं है भैया, रुचि नहीं है। स्वभाव तो है, स्वभाव की स्वीकारता भी है कुछ अंश में, लेकिन उसकी पूर्ण रुचि नहीं है। क्यों भैया, क्यों नहीं, क्यों कह रहा पूर्ण रुचि नहीं है? जब स्वभाव है कह रहे हैं तो रुचि तो है भैया, बहुत कम है। क्योंकि स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव है। ऐसे स्वभाव की गहरी रुचि होती तो अपने आप ही मन की मूर्छा से उठने का भाव, शुद्ध स्वभाव की भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती। अहो शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। इस शुद्धात्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो जाती, अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की भावना उत्पन्न हो जाती। अहो मैं तो आनंद कंद सच्चिदानंद में परमात्मा ही हूँ। इस स्वभाव की स्वरूप की भावना उत्पन्न हो जाती, भगवान आत्मा। आत्मरमणता की भावना उत्पन्न हो जाती, आत्म स्वभाव से प्रेम हो जाता, गहरा प्रेम हो जाता अपनी आत्मसत्ता से। इतना गहरा प्रेम हो जाता, इतना गहरा प्रेम हो जाता अपनी आत्मसत्ता से कि फिर ये पर्याय परिणमन के भाव दिखाई नहीं देते, अर्थात उपयोग में स्वीकार नहीं होते। अरे विचार तो करके देखो, आप अपनी अंतर आत्मा में स्वयं विचार तो करके देखो। अभी अपना उपयोग मन को कितने प्यार से रखता है, कितने प्यार से रखता, मतलब मन को इतना सा भी दुख बर्दाश्त नहीं होता। अभी कोई अच्छे से ना बोले तो दुखी, कोई अच्छे से ना पूछे तो दुखी, कोई मन की इच्छा पूर्ति ना हो तो दुखी। देखो अपना उपयोग इस मन को कितने लाड़ से, कितने दुराल से लगता है। और कौन सा मन को? जो मन विभाव रूप परिणमित हो रहा है, जो मन कर्म संयोग रूप परिणमित हो रहा है, जो मन कसाय रूप संसार रूप परिणमित हो रहा है। इस मन को अपना उपयोग कितनी सावधानी से, कितनी सतर्कता से संभाल के रखता है। क्या इतनी सावधानी से, क्या इतनी सतर्कता से क्या कभी अपना उपयोग अपने चेतन में स्वभाव को संभालता है? चिल्ला तो लिया कि मैं भगवान आत्मा हूं, कह तो दिया कि मैं स्वभाव मात्र हूं। क्या अपना उपयोग, अपनी रुचि जितने प्रेम से, जितनी प्रीति से मन के सुख दुख को संभालती है,
अज्ञान भाव की पर्याय परिणाम अज्ञान भाव की जितनी रुचि से अपन संभाल करते हैं, क्या है आत्मान, क्या कभी इतनी रुचि से अपना उपयोग अपने स्वभाव की संभाल करता है? नहीं करता। सब पता, सब जितने बैठे यहाँ बैठे सब पता क्या उतनी रुचि से मन की संभाल होती है, उतनी रुचि से होती है स्वभाव की संभाल? नहीं होती ना, नहीं होती। सब नहीं कह रहे हैं, आप अकेले, आप वहां से नहीं पकड़ पा रहे। मन का दुख लगेगा तो आप अब भी संभाल करने लगोगे कि भैया मन में ये अच्छा लग रहा है, अच्छा मन में ये अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसे उपयोग मन की संभाल तो करता है। उपयोग, अपना उपयोग, अपना उपयोग, मन में सुख लग रहा है, मन में दुख लग रहा है, ऐसी संभाल तो कर रहा है। इस निमित्त से अच्छा नहीं लगा, इससे बुरा लगा, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा, ऐसे अज्ञान परिणामों की संभाल तो कर रहा है। लेकिन अपना उपयोग, अहो मैं तो अनंत ज्ञान ज्ञायक विज्ञान में स्वभाव परम तत्व परमात्मा हूं, ऐसे अपने चैतन्य की संभाल अपना चेतन में उपयोग नहीं कर रहा। अपना एक अपना उपयोग अचेतन भाव की, कर्तृत्व भाव की, अर्थात अपना उपयोग शरीर संयोग की संभाल कर तो रहा। यदि 10,000 रुपये पड़े हो तो उस 10,000 की संभाल तो कर लेगा, लेकिन वो उस 10,000 रूप जो पुद्गल का परिणामन है वो स्वतंत्र है, वो स्वाधीन है। मैं तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूं, ऐसे ज्ञान स्वभाव की संभाल नहीं कर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? उपयोग पर पुद्गल की पर्याय की मन की संभाल कर रहा है और ज्ञान स्वभाव की संभाल नहीं कर रहा, अपने स्वभाव की संभाल नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यही तो बोल रहा है कि उपयोग में अभी अपने स्वभाव की स्वीकारता नहीं हो रही। अभी मानसिक तौर पे बुद्धि से तो अपन ने श्रद्धांत को स्वीकार कर लिया। बुद्धि से मतलब अभी अपनी जितनी पात्रता थी, बुद्धि का मतलब होता है अभी अपनी जितनी पात्रता थी उतनी पात्रता के अनुसार अपन ने स्वभाव को स्वीकार तो कर लिया। अब बात चल रही है उस पात्रता को बढ़ाने की। अभी अपनी पात्रता कितनी थी? अभी अपनी पात्रता इतनी थी कि अपन अपने आचरण को बदल नहीं सकते थे, और क्या कर सकते थे? ये सिर्फ इतना स्वीकार कर सकते थे कि हाँ मैं स्वभाव हूँ और जो कुछ भी मुझसे बाहर हो रहा वो मेरा परिणाम। अभी अपनी इतनी पात्रता थी। अब क्या बात पात्रता चल रही है? अब जब मैं स्वभाव हूँ तो मेरा परिणामन भी स्वभाव में ही है, फिर विभाव रूप मेरा कोई परिणामन ही। अब पात्रता को वृद्धिगत करने की चर्चा चल रही है। अब चैतन्य से चैतन्य में मिलनता की चर्चा चल रही है, मिलन करने की चर्चा चल रही है भैया। चैतन्य में चेतन लक्षण में आत्मा ही, ऐसा तुम्हारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही। क्यों कह रहा आप? क्योंकि आपकी आत्मा दिन भर घर गृहस्थी पुत्र परिवार की संभाल कर रही है, अज्ञान भाव का संभाल कर रही है आपकी आत्मा रुचिपूर्वक। मान जाओ चेतन आपकी आत्मा रुचिपूर्वक संयोग की, कर्मधारा की, भाव की, विभाव की, अज्ञान भाव की संभाल कर रही है आपकी आत्मा, पर्याय परिणामन की संभाल करने का विकल्प कर रही है आपकी आत्मा। लेकिन आपकी आत्मा ये सत्य स्वीकार नहीं कर रही कि ये सारा परिणामन मुझसे भिन्न है, मैं तो निर्विकल्प गायक ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही। ऐसा अंतर हृदय स्वीकार नहीं कर रहा। तो भैया ऐसा अंतर हृदय स्वीकार नहीं कर रहा तो हमारा क्या घाटा हो रहा है? आपका ये घाटा हो रहा है कि आप स्वभाव की श्रद्धा तो लेके बैठे हो, लेकिन स्वभाव के अनुरूप आपका परिणाम नहीं चल रहा। अब मानो दिक्कत क्या हो रही श्रावक को, साधक को दिक्कत क्या हो रही है? साधक को दिक्कत ये हो रही है कि उसने स्वभाव रूप आनंद को चखा ही नहीं है। ये चर्चा आपको हृदय को नहीं छू रही, इसका मालूम क्यों नहीं छू रही आपके हृदय को चर्चा? तो ये चर्चा इसलिए नहीं छू रही आपके हृदय को क्योंकि अभी इस जीव आत्मा ने अतीन्द्रिय आनंद को चखा ही नहीं है। आप बताओ, जिसने कभी
देखो जैसे कि अपन क्या जैसे कि अपन ने क्या खाएं, जैसे कि अपन ने गुलाब जामुन खूब खाएं, लेकिन गुलाब जामुन से भी ऊंचा आइटम क्या कहें, गुलाब जामुन से भी श्रेष्ठ आइटम क्या कहें, क्या गुलाब जामुन से भी अच्छे क्या लगता है? वही तो बोला, ये गुलाब जामुन से भी ऊंचा आइटम क्या है? मान लो छेने के रसगुल्ले मान लो, अब आपने जीवन में गुलाब जामुन खाया है, आप यदि आपसे छेने के रसगुल्ले की चर्चा करें तो पता ही नहीं खाए नहीं कैसे होते। अब जब आपने छेने के रसगुल्ले खाए नहीं है और आपसे छेने के रसगुल्ले की चर्चा करी जा रही है, छेने के रसगुल्ले आपने खाए नहीं है और आपसे छेने के रसगुल्ले की चर्चा करी जा रही है, अब आपको रुचि कहाँ से लगे? आप ये स्वीकार कैसे करो? क्या कैसे स्वीकार करो भैया? आपने श्रद्धान को अपनी पात्रता अनुसार ग्रहण कर लिया कि मैं स्वभाव हूँ, लेकिन अब आपकी आत्मा ने स्वभाव रमणता को देखा नहीं है, स्वभाव के आनंद को चखा नहीं है। अब आपसे स्वभाव रमणता को प्रकट करने की चर्चा करी जाए तो अब आपको रुचि कैसे लगे? क्यों नहीं लग रही है रुचि? क्योंकि आपने तो स्वभाव मात्र में हूँ, इस स्वभाव मात्र में हूँ जो श्रद्धा, जो स्वभाव का बुद्धिगत में पना है उसका ही सुख भोगा है, उससे आप सारे कर्म धाराओं के दुख से मुक्त हो जाते हो, सारे अज्ञान धारा को अपने से अलग कर लेते हो, निर्णय कर लेते हो। तो आपने अभी उत्ते से श्रद्धान का सुख भोगा है, अब आपसे कह रहे हैं कि उत्ते श्रद्धान नहीं, आत्मा तो परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वो तो सुख निमग्न सत्ता है, वो तो आनंद निमग्न सत्ता है, वो तो परम अतीन्द्रिय आनंद निमग्न सत्ता है। अब भैया मैं चर्चा कर रहा हूँ परम अतीन्द्रिय आनंद निमग्न सत्ता है, वो तो अपने चारित्र में परिणमित हो रहा है, वो तो अपने अनंत सुख में परिणमित हो रहा है, मैं खूब चर्चा कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि भैया वो तो हम स्वभाव ही है, अब आप उतने सुख को भोगने में लगे हो जितना आपको श्रद्धान में आ रहा, और मैं कितने सुख की बात कर रहा हूँ? मैं अनंत सुख की बात कर रहा हूँ। अब भैया जब आप उतने ही सुख को जानते हो, आप उतने ही रस को जानते हो, तो अब आपसे बहुत सारे रस की बात करी जा रही है, और अच्छे रस की बात करी जा रही है। तो जब भैया हमने वो और आगे का रस चखा ही नहीं है, उसका स्वाद ही नहीं लिया, तो अब हम उसकी रुचि कैसे लगा लें? हम उसकी श्रद्धा कैसे कर लें? हम उसको स्वीकार कैसे कर लें? ये कंडीशन हो रही है आत्मा की। आत्मा ने अतीन्द्रिय आनंद को चखा ही नहीं है, अब उससे चर्चा कर रहा है। आप आत्मा खूब आनंद है, खूब सुख है, आत्मा के चारित्र में, आत्मा के दर्शन में, आत्मा के ज्ञान में, आत्मा की चैतन्यता के बोध में बहुत रस है। और श्रावक क्या कर रहा है? ये साधक क्या कर रहा है? हाँ भैया मैं तो स्वभाव हूँ, हमें तो इसमें सुख आ रहा है भैया, हाँ हम तो स्वभाव है। अब आपने इतने से सुख को देखा है और आपसे इतने सारे की बात करी जा रही है, अब क्या करें भैया? देखो जो इतना सा सुख भी तुम्हें स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है ना, पहले इतना सा सुख भी इस स्वभाव की श्रद्धा करने के लिए भी तुम्हें ऐसे प्रयास करना पड़ा ना, क्या कि मैं स्वभाव ये स्वीकार करना पड़ा ना। तो अब जब अनंत सुख की बात चल रही है, तो अभी भी तुम हृदय स्वीकार तो करो, वो सुख अभी भी तुम्हारे अंदर में है, वो अनंत सुख अभी भी तुम्हारे अंदर में है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिस चेतनता की मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो भी मेरे अंदर में है। ऐसा विश्वास करके ऐसा स्वीकार कर लो, जैसे श्रद्धान प्रकट हुआ है, जैसे ज्ञान की रमणता भी प्रकट हो जाएगी। द्वंद्व मत करो कि मैं स्वभाव मात्र हूँ, स्वभाव मात्र को पकड़ के उत्ते में सीमित मत रहो, और आगे बढ़ने की भावना करो, और तेजी जागरण की भावना करो। आप और तेजी से भावना करोगे, आप और तेजी से स्वीकारता करोगे, तो जिस सुख की मैं चर्चा कर रहा हूं वो सुख भी प्रकट। तो चर्चा तो मैं स्वभाव की कर रहा हूं ना, चर्चा तो मैं स्वभाव की कर रहा हूं ना। अच्छा पहले श्रद्धान करने में भी ऐसा लगता था ना भैया, आप श्रद्धा स्वभाव कह रहा है, मुझे श्रद्धा ही नहीं होती। और अब देखो, अब श्रद्धा कितनी प्रिय हो गई कि अब हम आगे की चर्चा कर रहे हैं, तो वो आगे की चर्चा को भी स्वीकार नहीं कर रहा। वो श्रद्धा इतनी प्रिय हो गई, वो श्रद्धा की प्रकट पर्याय इतनी प्रिय हो गई, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, जो मैं आगे की चर्चा कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की, उसकी भी रुचि नहीं लगने दे रहा हूँ। मई सीमित करके रखा, मई इतनी प्रिय हो गई वो श्रद्धा।
पहले वही श्रद्धा होने में 2-2 पड़ रही थी। आज से 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बात कर रहा है। आज से 4 साल पहले वो श्रद्धा करने में तर्क उत्पन्न होते थे, भाई स्वभाव कहने से कुछ हो जाएगा क्या? ये तर्क होते थे, नहीं होते थे? आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले वो श्रद्धा में ही कितने तर्क होते थे। अब वो श्रद्धा कितनी प्रिय हो गई? अब वो कितनी प्रिय हो गई? अब वो इतनी प्रिय हो गई वो श्रद्धा कि आप कुछ भी कहते रहो, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता भैया? क्योंकि हम तो स्वभाव मात्र हैं। हमने इतने जम के पकड़ लिया इस सत्य को, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। इस सत्य को इतनी जम से पकड़ लिया, इतनी कस के पकड़ लिया कि आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी चिल्लाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छी बात है, ये श्रद्धा तो करनी थी, ऐसी निष्ठा तो करनी थी। ऐसी निष्ठा से ही काम बनेगा, ऐसी दृढ़ता से काम बनेगा। लेकिन भैया इस दृढ़ता को और प्रगाढ़ करने की बात कर रहे हैं हम। इस दृढ़ता को छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहे, आपकी श्रद्धान को छोड़ने की चर्चा नहीं कर रहे। तो फिर क्या कर रहे हो आप भगवान जी? इस श्रद्धान को अनंत गुना विस्तृत करने की चर्चा कर रहे हैं, इस श्रद्धान को अनंत डेवलप करने की चर्चा कर रहे हैं। कैसे होगी भैया? जिस चेतन में स्वभाव की चर्चा हम कर रहे हैं, तो आप उसमें स्वभाव की स्वीकारता का अड़ंगा मत लगाओ। अर्थात जितना स्वभाव को जानते हो उतना भर मत समझो। फिर और आगे अनंत है, उस अनंत को प्राप्त करने की रुचि लगाओ। आप उस अनंत की रुचि लगाओगे, उस शुद्ध देशना को स्वीकार करके अंतर हृदय से समर्पण कर दोगे, तो जिस अनंत की चर्चा मैं कर रहा हूँ उस अनंत में आपका ज्ञान प्रवेश कर जाएगा। क्यों प्रवेश कर जाएगा? क्योंकि वो अनंत ज्ञान ही है आप, वो ऐसा श्रद्धान आपके पास है। आपका ज्ञान उस अनंत में प्रवेश कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अनंत ज्ञान मैं हूं, ऐसी श्रद्धा मेरे पास है। भैया करना क्या पड़ेगा? आपको हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। हृदय से जो चर्चा हो रही है उस चर्चा को स्वीकार नहीं करना, उस चर्चा अनुरूप अपने अंदर में वैसा सत्य है, ऐसी रुचि जागृत करनी पड़ेगी। बस जो अपने को संतुष्टि बनी हुई ना, बौद्धिक संतुष्टि कि मैं स्वभाव मात्र हूं, बस इतना ही, इसको थोड़ा तोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ने की रुचि लगानी पड़ेगी। और भैया रुचि इतनी है, स्वभाव 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 और स्वभाव। वे तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा ही सत्य से 1 सेकंड के लिए अलग नहीं किया जाएगा। स्वभाव की संतुष्टि से 1 सेकंड के अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन स्वभाव अनंत है। उस अनंत स्वभाव में ले जाने की रुचि और भावना हर पल बनी रहेगी। श्रद्धा से एक समय के लिए छुड़ाया नहीं जाएगा, आत्मा के विश्वास से एक समय के लिए अलग नहीं किया जाएगा, अपनी परमात्मा सत्ता के आसन से एक समय के लिए भी नीचे नहीं उतरा जाएगा। ऐसा नहीं कि मन से दुख लगाने के लिए स्वभाव से नीचे उतारा है, बैराग का चिंतन करने के लिए स्वभाव से नीचे उतारा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ स्वभाव से 1 सेकंड के लिए अलग नहीं किया जाएगा, एक समय के लिए अलग नहीं किया जाएगा, लेकिन वो स्वभाव अनंत है। ऐसे अनंत की रुचि को गोल नहीं किया जाएगा, अनंत की रुचि को हर पल बढ़ाया जाएगा। जब तक पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक रुकने का कोई काम। बस जिस दिन पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा उस दिन ना मैं आपसे कुछ कहने आऊँगा और ना आपको कुछ सुनने की जरूरत। ये फिर क्या कह रहा है आप? बस वही स्वभाव 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 आद्यम अनादि। हे भगवान आत्मा, क्या ऐसी शुद्धता प्रिय हो रही है? यदि ऐसी शुद्धता प्रिय हो रही है तो ऐसा शुद्ध उपयोग कितना हो रहा है, शुद्ध उपभोग कितना हो रहा है? बस यही प्रमाण है। अच्छा, दर्शन ज्ञान का शुद्ध परिणमन कितना हो रहा है? भैया अभी आप कह रहे थे अब इतनी शुद्धता प्रकट ही नहीं है, अभी हमें स्वीकार करो, शुद्धता प्रकट हो जाएगी। श्रद्धान कैसे प्रकट हुआ? स्वीकार करते गए, होता गया। तो अब ज्ञान भी ऐसे प्रकट होगा कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव ही स्वीकार करते जाओ, प्रकट हो जाएगा अपने ही तो स्वभाव। पहले तो श्रद्धान नहीं था अपने को, पहले तो अपने को अश्रद्धान था, तो अपन ने सम्यक की ज्योति जला ली।
अब तो अपने को सम्यक्त है, अब ज्ञान की ज्योति तो जलेगी ही। सुनो इस बात को फिर से सुनो। पहले तो अपने को श्रद्धांत नहीं था ना, अपन तो मिथ्या सिद्धांत के सहित थे ना। मिथ्या सिद्धांत सहित होने के बाद जब अपन ने ज्ञान की ज्योति जगा ली, अर्थात सिद्धांत की ज्योति जगा ली, अपन ने सत्य का सिद्धांत कर लिया, स्वरूप को स्वीकार कर लिया। कब कर लिया भैया? जब मिथ्या सिद्धांत था। अब तो थोड़ा बहुत आश्रद्धांत की करनी कहाँ है? अब तो थोड़ा बहुत आश्रद्धांत की करनी कहाँ है? अब तो थोड़ा बहुत सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात का उदय है। अब तो मिथ्यात के 3 टुकड़े हो गए हैं। जब घोर अंधकार था, जब हमने स्वभाव की ज्योत जला ली, अब तो थोड़ा थोड़ा प्रकाश है। अब तो आत्म स्वभाव की श्रद्धा है। अब ज्ञान विज्ञान स्वभाव की ज्योति जलाने में ज्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है। बस इतनी सी बात है कि क्या करो? स्वीकार करो सत्य को। कितनी अच्छी बात है। जब कुछ नहीं था, जब हम भरे पूरे हो गए, अब तो अपना श्रद्धान अपने पास, अपने स्वभाव का अनुभव अपने पास, अपने स्वभाव की निष्ठा अपने पास, जिन भगवान के वचनों की गाढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा अपने पास, अब तो पूरी संपदा अपने पास है। अब तो हम त्रिलोकीनाथ है। अब अपने को कौन भटका सकता है ये बता? अब तो पूरी संपदा अपने पास है भगवान जी। पहले जब भिखारी थे तब अपन ने अपने सनातन उत्पन्न कर लिया। जब अपन ने अपनी श्रद्धान की जायदाद को बना लिया, अपनी आत्मा की पूंजी को इकट्ठा कर लिया, अब तो अपन सनात है, आत्मा की श्रद्धा से भरे पूरे हैं। अब कौन अपने को रोक सकता है बता? अब ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? 2 भाव नहीं तो 4 भाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। अब तो ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है? 2 भाव नहीं तो 4 भाव। मुक्त तो होना ही है। वही क्या करें? क्या करें भैया? क्या करें? आनंद में रहो। मन के सुख दुख को मत देखो, मन के वेदन को नकार दो, अज्ञान धारा को पीछा छोड़ो, इस शरीर का पीछा छोड़ो, इन विभाव भाव का पीछा छोड़ो, और मैं गायक स्वरूपी परमात्मा हूँ, ऐसे स्वभाव की महिमा जगाओ। यही तो जिन्हें भगवान की आज्ञा है। अब तो मोह का पीछे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? अब तो राग का पीछे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़ोगे? छोड़ दिया, ये अच्छे है भैया। ये अब तो मोह भाव का पीछे छोड़ो, अब तो राग भाव का पीछे छोड़ो, अब तो इस शरीर का पीछे छोड़ो, अब तो कर्तव्य भोक्तव्य परिणाम का पीछे छोड़ो, अब तो आनंद परमानंद में रहो। मैं तो ज्ञाता दिष्टा चैतन्यमयी भगवान आत्मा ही। इसे साम्य भाव को धारण करो, इसे समता भाव को धारण करो, और पर पर्याय की चर्चा ही मत करो। एक रट न लगाओ, आद्यम अनादि, बस सुखी सुख है। इस श्रद्धान को बढ़ाते जाओ, ऐसे ज्ञान को प्रगाढ़ करते जाओ, और भैया मूर्छितपना जितना तोड़ सको तोड़ो, मन के स्वरूप मन के संस्कारों की स्वीकारता जितनी तोड़ सको तोड़ो। चाहे तुम ये स्वीकार कर लो भगवान तुम्हें कोई सुखी दुखी नहीं कर रहा। तुम जिन्हें अपना मानते थे, जिनसे मोह करते थे, जिनकी मानता अपने अंदर में लेके बैठे थे, अब वो लोग दूर हो रहे हैं, कर्म उदय पाप उदय अपना तांडव दिखा रहे हैं, तो अब तुम सुखी दुखी हो रहे हो। तुम्हें वो दुख सामने वाला सुखी दुखी नहीं कर रहा, सामने वाला तुम्हें उपेक्षा नहीं कर रहा, तुम्हारा खुद का पाप का उदय आ गया, तो तुम्हें अपनत्व का रस नहीं मिल रहा, इसलिए तुम्हारा मन पागल हो रहा है, इसलिए तुम मोह में मूर्छित हो रहे हो। कोई किसी का करता धरता ना, कोई तुम्हारा अपना है, पराया तो सब है। ये नहीं कहना कोई पराया भी नहीं है, ये सब मत कहना। पराया तो सबको कर दो, नहीं तो ऐसा कह दो साथ में, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ऐसा मत कह देना। सब पराया है, अपना कुछ भी। अपना तो कहीं दुख है भगवान आत्मा, पराये होने का कोई दुख नहीं है।
जिस चीज़ को अपना मानो वो पराई हो तो दुख होता है, और ये सब पराया हो तो फिर कोई दुख। इसलिए अपना कुछ भी नहीं है तो पराया होने का कभी कोई दुख नहीं होगा। इसलिए भगवान मैं परम तत्व परमात्मा ही, आज तो अंतरात्मा स्वीकार करके जा। आज तो अनंत आनंद की ओर बढ़ने के लिए, साम्य भाव आत्मा की जागृति के लिए आज तो अंतरात्मा स्वीकार करके जाओ कि मैं तो परम पारणामिक ध्रुव चेतन सत्ता ही, पर्याय परिणमन में होने वाला परिणमन ये मेरा परिणमन नहीं है। अब मैं इसकी रुचि नहीं रखूंगा, मन में सुखी दुखी नहीं रहूंगा। कह रहा हो कह रहे हो जब मन दद्दा ज्ञान परिणाम की लाठी चलाते ना तो फिर दिखाई नहीं दे कि रात हो रही है या दिन हो रही है। जब मन पेरता है ना तब अरे भैया कौन सा भगवान आत्मा और कौन सा शैतान आत्मा का कुछ पता ही नहीं है ना। वो जितना तत्व का निर्णय, जितना विश्वास है उतना तो हो जाता है, ये बात तो हम भी मान रहे हैं। लेकिन अब तो रुचि और बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं ना। देखो अच्छा हो जाता है वो तो अच्छी बात है, हमने हो जाता का तो स्वागत ही करा ना हमेशा, कभी हमने नकारा तो नहीं ना। अच्छी परिणति, स्वभाव की परिणति को कभी हमने उपेक्षित तो नहीं किया ना। जो हो जाता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब बेटा बनिए क्या करे, साधना और बढ़ानी नहीं बढ़ानी, तत्व के मार्ग में और आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। अब जो सोते काल में थोड़ी देर के लिए होता है, अब वो पूरे समय ऐसी सुरति में रहना नहीं रहना, मोक्ष मार्ग में और आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, बढ़ना है। बस ये आगे बढ़ने का मार्ग है, ये और आगे उठने की बात है। जो हो जाता है उसका तो स्वागत है, उसकी तो अनुमोदना है। लेकिन मैंने क्या कहा, जब तक पूर्ण केवल ज्ञान नहीं होता तब तक कुछ ना कुछ खटका। ये चर्चा इसीलिए तो होती है क्या कि रुचि थोड़ी सी और बढ़ जाए, लगन थोड़ी सी और बढ़ जाए, और जो थोड़ी संतुष्टि हो गई पर्याय की, श्रद्धा की पर्याय की, वो श्रद्धा की पर्याय की संतुष्टि टूटे। श्रद्धा की पर्याय की, श्रद्धा की नहीं, श्रद्धा की जो पर्याय की संतुष्टि हो गई है वो श्रद्धान की पर्याय की संतुष्टि टूटे और अनंत विराट स्वरूप अपनी दृष्टि में आए कि मैं तो अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूं। अनंत विराट स्वरूप आए दृष्टि। अभी क्या है, अपनी भूमिका कमजोर है ना, पात्रता कमजोर है ना, तो श्रद्धा की पर्याय में संतुष्टिपना ज्यादा है और तत्व की रुचि कम है। अब क्या करना है, श्रद्धा की पर्याय की रुचि तोड़ना है और तत्व की रुचि को बढ़ाना, अर्थात पर्याय की संतुष्टि को तोड़ना है और तत्व की रुचि को बढ़ाना है। बस ये उपाय है भाई। ये उपाय कैसे होगा, श्रद्धा को और तेजी से पकड़ेंगे और स्वभाव की भावनाओं को बढ़ाएंगे। बस कैसे बढ़ाएंगे, तत्व चर्चा है, गुरु महाराज की गाथाएं निमित्त हैं, आत्म स्वभाव की भावना है और अपने स्वभाव की महिमा तो है अपने पास। ये बात हम पहले कह चुके ना। अब तो तत्व का श्रद्धान है, अब कोई भी काम करने में बाधा आने वाली कोई मिथ्या श्रद्धा तो नहीं है ना। अभी शरीर की श्रद्धा तो नहीं है, कोई क्रिया करने से धर्म नहीं मानते, पुण्य पाप की क्रियाओं में तो धर्म नहीं मानते, कोई बाहर से नियम क्रियाचर्या करने के कोई परिणमन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बाहर से नियम चर्या करने से धर्म होगा ऐसी मानता तो नहीं है। हाँ, इनकी उपेक्षा भी नहीं शुभ आचरण की। शुभ आचरण तो अपनी जगह पे पुण्य पाप की वजह से जैसा रहना है वैसा रहेगा, लेकिन अपने को अपेक्षा तो एक अपने स्वभाव के अलावा और किसी की पक्का है ना। कोई मिथ्या चारित्र का सिद्धांत तो नहीं है, पक्का कह दो। शुभ आचरण की कोई अपेक्षा तो नहीं है। हाँ, अपने अंदर से निकाल के चलना बिल्कुल। बाहर की कोई भी क्रिया में धर्म, हाँ, जब अंतर से रत्ना तेरे धर्म प्रकट होता है, जब स्वभाव की रुचि प्रकट होती है तो बाहर का आचरण अपने आप ही प्रकट। श्रद्धा यही रखना और आत्म स्वभाव की दर्शन ज्ञान की विशुद्धता की भावना बढ़ाओ। मन के परिणमन को नकारो, अज्ञान के सुख दुख के भावेदन को नकारो, बिल्कुल उपेक्षित कर दो। आज श्रद्धान रूप कर्णिका को देखो ही मत, एक रुचि लगाओ, आद्यम अनादि। हाँ हाँ,
जिन भगवान ने कहा है कि मेरा आत्मा तो अनादि से शुद्ध है, मैं तो ऐसे शुद्ध चेतन में स्वरूप में विलास करूंगा, और जितना शुद्ध चेतन में स्वरूप में विलास बढ़ेगा उतने नियम संयम अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। सदाचार में जीवन हो जाएगा, आपकी रुचि परपर्याय से हट जाएगी, आपका उपयोग जितना अंतरोन्मुख होगा उतनी संयम की भावना उत्पन्न हो जाएगी, अपने आप होगी, अपने आप होगी। लेकिन भैया अपना पुरुषार्थ, मैं तो स्वभाव 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 और एकमात्र स्वभाव के अलावा मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रही। आप पहले भी यही स्वभाव की चर्चा करते थे, अभी भी स्वभाव की चर्चा कर रहा, कछु अंतर ही नहीं आ रहा चर्चा में, कहाँ से आएगा? स्वभाव के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन देखो रुचि कितनी बढ़ रही है, साधना कितनी उठ रही है, चर्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर्यायों की संतुष्टि से ऊपर उठ रही है। ये तो ज्ञान ही पकड़ पाया, जो ज्ञान में पकड़ पाएगा। साचा वही स्वभाव की हो रही है। अभी भी कह रहे हैं कोई पहली क्लास का बच्चा भी बैठा हो जिसने तत्व का श्रद्धान नहीं करा हो, उसे तत्व का श्रद्धान भी हो जाएगा। और कोई बिरला ज्ञानी जीव भी बैठा हो तो वो अपने ज्ञान की पात्रता अनुसार अपनी आत्म साधना को भी ग्रहण कर लेगा। जिन भगवान का उपदेश ऐसे ही होता, समन्वय पूर्वक, समन्वय पूर्वक कि जिस भूमिका का जीव बैठा है, जिस पात्रता का जीव बैठा है, अरे महाव्रती साधु भी बैठा होगा स्वरूप में लीन हो जाए। क्यों? क्योंकि स्वभाव की महिमा कर रहा है भैया, यहाँ तो स्वभाव के अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। बाकी होना घटना तो अपने उपादान से है, जिसको जो प्राप्त होना है वह अपने उपादान से प्राप्त होगा, किसी का कोई करता धरता। इसलिए भैया एक की भक्ति, एक की महिमा, बोलो शुद्धात्म देव की जय हो। या ऐसे जिन वचनों का आनंद लो, ऐसे जिन भगवान के वचनों की महिमा में रहो, ऐसे जिन भगवान के वचनों की जय बोलो, इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। जिन वैनाम जयवंता, एक है जिन भगवान के वचन जयवंत है, इसके अलावा कहीं कुछ भी। ऐसे स्वभाव की रुचि, स्वभाव की जिज्ञासा और स्वभाव की महिमा, बोलिए शुद्धात्म देव की।